हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 76। ठीक है, 9th क्लास के बच्चों के लिए है, विज्ञान सब्जेक्ट की है, 22 तारीख की है। इसमें बेटा हमारा चैप्टर चला हुआ है हम बीमार क्यों पड़ते हैं। उसमें रोग फैलाने के साधन क्या हैं, आज हम वो जानेंगे। ठीक है, और बेटा ये भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इस पे से क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो ध्यान से समझना है। तो जिज्ञासा दीदी ज्ञान पूछ रहा है, हमने रोगों के बारे में जाना लेकिन संक्रामक रोग फैलते कैसे हैं ये तो पता नहीं है, तो वो ये पूछ रहा है। तो देखो वो बताती है, ज्ञान हम जानते हैं रोग संक्रामक एवं असंक्रामक दोनों होते हैं। बहुत से सूक्ष्म जीव जो संक्रामक रोगों के कारक हैं वह एक रोगी से स्वस्थ व्यक्ति तक विभिन्न तरीकों से फैलते हैं। ठीक है, तो वो एक स्वस्थ व्यक्ति से रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति तक जाने के लिए अलग अलग माध्यमों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यह रोग कारक सूक्ष्म जीव जिन्हें रोगाणु भी कहते हैं विभिन्न साधनों से, जैसे कि संक्रमित वायु से या गंदे भोजन से या स्वच्छ जल नहीं होगा तो भी इन सभी के द्वारा एक स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंच जाते हैं। इनके संचरण का तरीका इनके फैलने की गति और अक्षेत्र भी निर्धारित करता है। जो इनके संचरण का तरीका है वही इनके फैलने की गति को निर्धारित करता है और अक्षेत्र को। अगर बेटा वो जी मतलब किसी पहले जैसे कुएं इस्तेमाल होते थे, अगर उस कुएं में है वो गंदा पानी है, वो सारा गाँव पीता था तो सारा गाँव बीमार होगा। ठीक है, इस तरीके से डिपेंड करता है। अगर वो स्वच्छ जल पूरे इलाके में है तो पूरा इलाका बीमार हो जाएगा। इस तरीके से ये जो संचरण का तरीका है इसका, कि वो किस तरीके से फैल रहा है, वो ही यही मतलब कि डिसाइड होता है। उससे ही ये पता चलता है कि वो कितनी जल्दी फैल जाएगा। वायु में होगा तो बहुत तेज़ी से फैलेगा, जैसे कोरोना वायरस, क्योंकि वायु में सब श्वास लेते हैं और वायु से तो वो बहुत जल्दी फैल जाएगा। ठीक है तो इसके संचरण का तरीका ही इसके फैलने की गति और अक्षेत्र को निर्धारित करता है। अब संक्रामक और संचारी रोगों के फैलने के साधन। तो देखो, संक्रामक रोग विभिन्न साधनों और तरीकों और माध्यमों से एक रोगी से स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, जो संक्रामक रोग होते हैं वो विभिन्न साधनों, तरीकों और माध्यमों से एक रोगी से स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंच जाते हैं। संक्रमित वायु द्वारा छींकने। अब देखो वो कैसे फैलते हैं बेटा, संक्रमित वायु, अगर वायु संक्रमित हो तो वो कैसे फैलेंगे, छींकने खांसने के कारण रोग कारक सूक्ष्म जीव वायु में फैल जाएंगे। उस अगर कोई व्यक्ति है, मान लो तुम्हारे सामने किसी को जुकाम हो रखा है, वो वहाँ छींकता है और तुम उस वायु में सांस लेते हो तो तुम्हें भी जुकाम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से वो फैलता है और शरीर में चला जाता है, जैसे कि निमोनिया, सर्दी जुकाम और क्षय रोग, ये सारे जो है बेटा इसी तरीके से फैलते हैं। ओके, संक्रमित वायु से। अब जल और भोजन के द्वारा कौन से रोगाणु हमारे शरीर में संक्रमित जल और भोजन द्वारा प्रवेश कर जाते हैं। हम जो भोजन खाते हैं अगर वो संक्रमित है, ठीक है, उस पर कोई गंदगी है या कोई सूक्ष्म जीव बैठे हैं और हम उसको खा जाते हैं तो वो हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और फिर वो हमें बीमार कर देते हैं, जैसे कि हैजा होना, पेचिस होना, पेचिस मतलब दस्त होना। ठीक है, तो ये सारे हमें रोग हो जाते हैं। उसके बाद बेटा संक्रमित डॉक्टरी उपकरणों द्वारा। अगर कोई डॉक्टर हम जिसके पास गए, उसने पहले एक रोगी के साथ इस्तेमाल किया, फिर उसको हमारे लिए इस्तेमाल कर दिए वो उपकरण, जैसे सुई वगैरह हो गई, तो भी हम संक्रमित हो सकते हैं। ठीक है, जैसे इस्तेमाल की गई सुई, दस्ताने या थर्मामीटर हो गया, इन अगर किसी ने एक का बुखार चेक किया और उसको साफ़ किया नहीं और दूसरों का भी उसी से चेक करवा दिया तो भी हम बीमार हो सकते हैं। ठीक है, रोग वाहक द्वारा, मतलब रोग को पहुँचाने वाले जो माध्यम है उनके द्वारा, जैसे कि कुछ जीव जैसे कुत्ता, बिल्ली, बंदर आदि भी किसी व्यक्ति को जब काटते हैं तो उन्हें रोगग्रस्त कर सकते हैं, जैसे कि रेबीज की बीमारी, मलेरिया, डेंगू, मच्छर के काटने से मलेरिया हो जाता है। ठीक है, तो ये रोगवाहक का कार्य करते हैं, इनके द्वारा भी फैल जाते हैं। फिर लैंगिक संपर्क द्वारा। अब सिफिलिस, एड्स आदि रोग जो है एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति के साथ लैंगिक संपर्क, ठीक है, जो जनन होती है, लैंगिक संपर्क में आने से होते हैं। यह और अन्य कारणों से भी हो सकते हैं। ये तो एक तरीका है, अन्य कारणों से भी हो सकते हैं ये। ठीक है, फिर संक्रमित व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल की गई वस्तुओं का स्वस्थ व्यक्ति द्वारा उपयोग। अब जो संक्रमित व्यक्ति के द्वारा इस्तेमाल हुई वस्तुएं, जैसे मास्क यूज कर रहे हैं आजकल, अगर वही मास्क हम लगा ले और किसी और ने लगा रखा हो तो भी हम बीमार हो सकते हैं। जैसे खाना है, कपड़े है, इत्यादि है, इनसे त्वचा रोग हो सकता है। अगर किसी को त्वचा की बीमारी है और दूसरा उसके कपड़े पहन लेगा तो उसको भी हो सकता है। स्कैबीज की आदि के रोग, ये सारे रोग हमें हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको संपर्क के तरीके भी दिखा रखे हैं बेटा, जैसे देखो यहाँ पर संपर्क, व्यक्तिगत संपर्क में आने से, वायु द्वारा जो एक व्यक्ति ने छींका, श्वास लिया, दूसरे में पहुँच गया। ठीक है,
कपड़े इस्तेमाल करने से, खाना वगैरह पीने से दूसरे में पहुंच जाता है। ओके, भोजन द्वारा, ठीक है। तो ये संक्रमित मच्छरों के काटने से हो जाता है, या फिर कोई जानवर रेबीज वगैरह से संक्रमित है और वो दूसरों को काट ले तो भी हो जाता है। तो ये अलग अलग तरीके दिखाए गए हैं इसमें। अब बेटा जो एड्स की बीमारी है उसके बारे में जानते हैं। एड्स एक इसकी देखो जो क्या नाम है, फुल फॉर्म है वो क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ओके, फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं 1 नंबर में। फिर कारक क्या है इसका, रेट्रोवायरस यानी कि HIV नाम के वायरस है, ह्यूमन डेफिशिएंसी इम्यूनो वायरस, ये इसका नाम है। ठीक है, तो इससे फैलता, आपसे पूछ लेंगे कि एड्स फैलाने वाले वायरस का नाम तो HIV है, और फुल फॉर्म भी बताई हो सकती है, या फिर एड्स की फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। उसके बाद अब संचरण का कारण क्या है, मतलब इसके फैलने का तरीका, लैंगिक संपर्क। ठीक है, लैंगिक संपर्क या फिर रक्त संक्रमण या संक्रमित इंजेक्शन या ब्लेड के प्रयोग से संक्रमित माँ से उसके गर्भ में बच्चे को हो सकता है। ठीक है, तो हमें इन कारणों से बचना चाहिए। अब निवारण, अगर इसका हो गया तो बचाव कैसे किया जा सकता है, तो देखो, संक्रमित रक्त कभी न चढ़ाएं। किसी का भी संक्रमित, जिसको HIV है, उसका रक्त कभी ना लें दान में या कैसे भी। रक्त के स्थानांतरण से पहले उसकी HIV की जांच अवश्य करवाएं। फिर एक व्यक्ति के प्रयोग के बाद सुई को नष्ट कर देना चाहिए, दूसरे को नहीं लगानी चाहिए, क्या पता उसको हो रखा हो। फिर दाढ़ी बनाने के लिए नए ब्लेड का प्रयोग करना चाहिए। जैसे भार बनवाने जाते हैं तो हम वहाँ पे वो क्या करते हैं, एक ही ब्लेड से कई की दाढ़ी बना देंगे तो भी हमें हो सकता है ये। ठीक है, तो इन चीज़ों से बचना चाहिए। अब देखो, स्वयं को जांचिए। संचारी रोगों के फैलने के विभिन्न साधन क्या हैं, तो बेटा देखो, संचारी रोगों को फैलने के विभिन्न कारण ये हैं। ठीक है, इनमें ये सारे पॉइंट्स हैं, आप लिख देना इसमें सारे। ठीक है, उसके बाद बेटा वायु, जल और रोग वाहकों द्वारा फैलने वाले 2 रोगों के उदाहरण दो। तो वायु के द्वारा आप लिखोगे, वायु के द्वारा फैलने वाले रोग में निमोनिया, सॉरी बेटा, वायु से है ना, हाँ, निमोनिया, सर्दी जुकाम और क्षय रोग। भोजन, जल द्वारा हैजा और पेचिस। ठीक है, उसके बाद वेक्टर द्वारा यानी कि रोग वाहक, इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, रेबीज़, मलेरिया और डेंगू आदि। ठीक है, ये है, आप लिखोगे वेक्टर के द्वारा फैलने वाले, वायु द्वारा फैलने वाले और जल द्वारा फैलने वाले, और उनके नाम लिख दोगे। ठीक है, 2 पूछे गए हैं। रोग वाहकों द्वारा पूछे गए थे ना, इनको इंग्लिश में वेक्टर बोलते हैं। अब एड्स का पूरा नाम देखो, पूछ लिया, मैं अभी कह रही थी, तो एड्स का पूरा नाम लिखोगे यहाँ पे, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। फिर एड्स से बचने के विभिन्न तरीके, तो निवारण में जो तरीके दिए गए हैं वो हम अपना सकते हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतने, अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।